हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकूल 1997। दिस इज़ नेहा चौधरी दिस साइड। आज के इस डिस्कशन में हम जो आपका एमएड का सीयूटी पीजी का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, डैट इज़ 2022 का, उसको हम डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। उसमें हम आपका जो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पार्ट है उससे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से। बट मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर शो करूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहले बोल रहा है, समेटिव असेसमेंट अकर्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, बिफोर द इंस्ट्रक्शन, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, बिफोर एज वेल एज आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया वॉज। फर्स्ट चेयर कमीशन कौन थे? तो इसका आंसर है आंसर ए, मिस जयंती पटनायक। तो ये क्वेश्चन नंबर 28, सेपरेट करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स वर सजेस्टेड बाय। तो इसका जो आंसर जो होगा वो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, हंसा मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, इन साइको एनालिटिकल थ्योरी ईगो रेफर्स टू। सो इसका आंसर जो है आंसर की में ड्रॉप कर रखा है, बट जो इसका मैंने आंसर देखा काफ़ी रिसर्च के बाद, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला आएगा ज़्यादा, प्री कॉन्शियस एरिया ऑफ माइंड। क्योंकि जो ईगो है वो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस दोनों होता है, बट प्री कॉन्शियस ज़्यादा होता है, इस वजह से प्री कॉन्शियस एरिया ऑफ माइंड इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट्स दे रखी हैं दो। सबसे पहली स्टेटमेंट बोलती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसका मानना है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, और वो बच्चे की नीड को प्रॉब्लम आती है बच्चे को उसमें एकोमोडेट करने में। सेकंड बोलता है कि जो चाइल्ड को है प्रॉब्लम उसमें, तो जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा करेक्ट है, और चाइल्ड वाला जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि चाइल्ड को तो कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती इंक्लूसिव सेटिंग से। उसे तो जैसे भी तुम एनवायरनमेंट में डालोगे वो वैसे ही एनवायरनमेंट में आ जाएगा। तो जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स जो है, स्टेटमेंट नंबर सी जो है यानी कि थर्ड, वो इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट दे रखा है, असर्शन दे रखा है कि इन 3D इंटेलेक्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कंटेंट पैरामीटर इंक्लूड सेमेंटिक एस्पेक्ट। रीजन दे रखा है, प्रोडक्ट पैरामीटर ऑफ 3D इंटेलेक्ट मॉडल इंक्लूड्स बिहेवियरल एस्पेक्ट। तो जो 3D इंटेलेक्ट मॉडल में जो इंटेलिजेंस के में कंटेंट जो है उसमें सेमेंटिक एस्पेक्ट तो इंक्लूड होता है, बट प्रोडक्ट वाले में बिहेवियरल एस्पेक्ट नहीं होता, वो भी कंटेंट में ही होता है। इसलिए इसमें भी स्टेटमेंट ए जो है वो सही है और रीज़न जो है वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर भी 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका भी आंसर ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, सेम ऐसे ही असर्शन दे रखा है, ब्रेन स्ट्रोमिंग इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी टेक्निक, एंड रीज़न दे रखा है, बिल्डिंग एन आइडिया इज क्रिएटिविटी। तो दोनों स्टेटमेंट जो है तुम्हारी सही है, क्योंकि जो ब्रेन स्ट्रोमिंग है वो क्रिएटिव एक्टिविटी तो है ही, और जो क्रिएटिविटी है वो भी एक बिल्डिंग क्रिएटिव आइडिया है। तो पर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है एक तरीके से, तो इसलिए हो जाएगा ए और एंड आर इज ट्रू, are true, but R is not correct explanation of A.
अब हम करेंगे मूव क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। एक्टिव लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन स्टूडेंट्स एक्वायर बेसिक स्किल्स, एक्सप्लोर न्यूमरस पार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मेमोराइज ऑल टॉपिक्स, मोटिवेट टू स्कोर पास मार्क्स ओनली। तो इसमें सबसे सही जो स्टेटमेंट आपकी लग रही है वो स्टेटमेंट है सेकंड, क्योंकि जो बच्चा है वो बहुत सारे पाथ अगर खोजता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसका क्या है, ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 में एज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडीली काइनेस्टिक एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज बाय गार्डनर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल कैन बी इंक्लूडेड। सो बॉडीली काइनेटिक एबिलिटी होती है जिसमें जो फिजिकल थिंग्स ज़्यादा होती है, जैसे डांसिंग हो गया आपका, शेफ वगैरह, जो भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, तो इसका जो ऑप्शन ए है जगलरिंग, ये इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस लर्निंग अमंग स्टूडेंट एंड टीचर। टीचर और स्टूडेंट के बीच में सबसे ज़्यादा कौन लर्निंग एनहेंस करेगा। सबसे पहला ऑप्शन है हेल्प फ्रॉम मोर नॉलेजेबल पीयर, बी है हाई मोटिवेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सी फॉर्मल स्कूल एनरोलमेंट, डे टू डे क्लासरूम टास्क। तो जो इसमें ए बी और डी है वो तीनों सही है, बट जो सी है वो सही नहीं है, क्योंकि फॉर्मल से ही नहीं, बच्चा इनफॉर्मल से भी सीखता है। तो जो इसका ऑप्शन है ए बी और डी वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा है कि इसको मैच करना है आपको, तो इसकी जो मैचिंग है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में तो आपको पता ही है, इसमें एज ग्रुप होता है 6 to 14 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी इट्स राइट आंसर। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 39, मूक स्टैंड्स फॉर, तो मूक की जो फुल फॉर्म है वो है सेकंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म इज यूज बाय, ये जो टर्म है वो किस किस के द्वारा यूज़ की जाती है। तो फिलोसफर, करिकुलम डिज़ाइनर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, बिहेवियरिस्ट। तो जो ए बी सी डी सब के द्वारा की जाती है, बस ई के द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि इनका मानना कुछ अलग ही है। इनका मानना है कि जो लर्निंग है वो बिहेवियर के उससे होती है, और बाकी सबका मानना है कि जो लर्निंग है वो कंस्ट्रक्शन से आती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी डी, दैट इज थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, एक असर्शन है और एक रीज़न है सेम। तो लर्निंग आउटकम आर द रिजल्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। सो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि असर्शन दे रखा है, लर्निंग आउटकम्स आर द रिजल्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। इसका रीज़न, लर्निंग आउटकम शुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंक्लूडिंग द एवेल्यूएशन। तो जो असर्शन है वो करेक्ट है और जो रीज़न है उसका वो फॉल्स है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टीचिंग मशीन्स आर द रिजल्ट ऑफ विच थ्योरी। ट्रायल थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इनसाइड थ्योरी। सो ऑप्शन सी जो है इसका वो आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to NP 2020, middle and secondary stage includes 11 to 14 years, 14 to 18 years, 8 to 11 years, 6 to 8 years, 3 to 6 years। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इसका ऑप्शन है बी, यानी कि ए और बी, 11 to 14 years and 14 to 18 years।
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंसर्न विद, इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड ACE वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिपोर्ट लर्निंग, so question number 45 है in the context of report learning without burden 1993 the back of joy in learning is due to the issue of non जो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है इसका वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है इंक्लूसिव मीन्स कंप्लीट इंक्लूजन ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन with special needs, with diverse abilities, gifted, with disabilities, problematic child। तो जो इसका ऑप्शन है वो 4th हो जाएगा, सभी बच्चों को इंक्लूड करेंगे हम एक इंक्लूसिव स्कूल में। तो ABCDE तीनों ही सभी ऑप्शन सही है इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड एजुकेशन बिलीव्स डैट, इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन है उसका क्या क्या मानना है, ईच चिल्ड्रन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, टीचर एंड स्कूल डू नॉट सपोर्ट द चाइल्ड, टीचिंग एड्स आर इनएडिक्वेट, लर्निंग एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव। सो इसका जो ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका आंसर है, बाकी सब इस नेगेटिव में जा रहे हैं तो नेगेटिव तो हमें नहीं लेना, पॉजिटिव्स में करेंगे तो ये इसका राइट आंसर है। कैटेगरी ऑफ ह्यूमन ट्रेड प्रपोज बाय एल्पोर्ट इज, कौन कौन से कैटेगरी को उसने शो करा है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं एस्थेटिक ट्रेड, कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड, सेकेंडरी डिस्पोजिशन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C ABC तीनों ही करेक्ट है, बाकी D नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइंड इन फ्रॉड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी विल बी। तो सबसे पहले जो होता है वो ईगो आता है, फिर नहीं सबसे पहले इद आता है, फिर ईगो, फिर सुपर ईगो। तो CBA जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आंसर नंबर 3 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है given below are two statement same statement 1 psychological motives work without the individual within the individual, psychological motives are not directly related to classroom teaching। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो जो इसका आंसर होगा फर्स्ट ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, सेकंड वाली जो है इसकी फॉल्स हो जाएगी, तो आंसर नंबर 3 जो है इसका हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वर्क टू इम्प्रूव एजुकेशनल सिस्टम, सेकेंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट मुझे तो सही लग रही हैं, बाकी आंसर है इसका बोथ आर करेक्ट, बोथ A and B आर करेक्ट, तो A ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी असर्शन और रीजन दे रखा है, बिहेवियरल लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड कॉन्टिज्यूटी लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। रीजन मोस्ट theorists agree that learning occurs when experiences do not change a person's knowledge or behavior। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, तो जो ऑप्शन C है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, इसमें हमको मैच करना है, एजुकेशन इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग अगर ट्रेनिंग की बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन होगा,
तो ए का थर्ड हो जाएगा और बी का फोर्थ हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। इनमें से कौन सा फॉर्मल एजुकेशन का करेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि विशेषता नहीं है। ऑल ऑफ सडन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, डिग्री प्रोवाइडिंग एजुकेशन, टाइम बाउंड एजुकेशन, प्रिस्क्राइब करिकुलम बेस्ड एजुकेशन। ऑल ऑफ सडन तो नहीं होती क्योंकि वो इनफॉर्मल में होती है, कभी भी कुछ भी होने वाली बातें। बाकी सब चीज़ें इसमें होती हैं, डिग्री भी होती है, टाइम बाउंड भी होता है और प्रिस्क्राइब करिकुलम भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलोसफी डज नॉट एक्सेप्ट रेडीमेड कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। तो इनमें से कौन सी जो फिलोसफी है वो नहीं मानती रेडीमेड कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। तो आंसर नंबर जो सी है, एक्सटर्नलिज्म, वो इसका राइट आंसर है। सो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 56 से लेके बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट लाइक, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।